आई वॉज लिटरली शॉक्ड जैसे ही मैंने ये न्यूज पढ़ी कि आरसीबी बिकने की तैयारी कर रही है। 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। हम लोग अब देखें मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है। आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं एक और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो। बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है। अब आपको पता है क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है। IPL is the world's biggest league cricket. Not only that, अगर मैं इंटरनेशनल से भी कंपेयर करूं ना, हाँ इंटरनेशनल में एड रेवेन्यू रेट ज्यादा हो जाता है, बस यही फर्क है, लेकिन जो फैंडम का फर्क है वो अनमैचेबल है। अब जैसे यहाँ 10 लाख रुपए का आज आईपीएल फाइनल का 10 सेकंड का स्लॉट बिक रहा था, इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी का जो अभी स्लॉट बिका है वो 50 लाख INR का बिका 10 सेकंड, विच कम्स डाउन टू 58,000 USD पर 10 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। 6000 घंटे होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए, दूसरी हो जाए, NBA नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के। बेचारे फैंस भी सोचते होंगे कि हमारा ना वो वाला हिसाब है कि गरीबों ने रोजे रखे तो दिन लंबे हो गए। आरसीबी 3 जून को आईपीएल का टाइटल जीतता है 18 साल बाद। 18 साल बाद 3 जून को जीतता है। 10 जून को यानी कि आज खबर आ रही है कि आरसीबी, उसके जो ओनर्स हैं वो एक बेसिकली यूके की कंपनी है, वो आरसीबी को बेचने के चक्कर में है। फुल भी बिक जाए तो भी ठीक है, शेयर उसका कुछ बिक जाए तो भी ठीक है। ये जो डाजियो है ना कंपनी, ये बेसिकली यूके के अंदर ना मशरूबात बनाती है। ये वो वाले मशरूबात बनाती है जिनको पाकिस्तान में ना शहद कहा जाता है। हाँ, मतलब ये वो शहद की बोतलें बनाकर बेचते हैं, ठीक है। तो इनको जो इंडिया के अंदर आरसीबी को हैंडल करता है या मैनेज कर रहा है डाजियो PLC की तरफ से, दैट इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, ठीक है। अब सीन ये है कि वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात हो रही है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी हो रही है, डाजियो PLC उनकी भी डायरेक्ट हो रही है। अब उसमें एक चीज़ जो आ रही है वो है इवैल्यूएशन, ठीक है ना। इवैल्यूएशन मतलब ओवरऑल टीम का क्या हिसाब किताब है और पैसों के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन कितनी है। डायरेक्ट तो कोई नंबर आया कोई नहीं, लेकिन जो ब्लूमबर्ग है, ठीक है, वो बिजनेस का ना ताऊ है ब्लूमबर्ग, उनके मुताबिक आरसीबी की जो वैल्यूएशन बनती है दैट इज़ $2 बिलियन, यानी कि 16,834 करोड़ इंडियन रुपीस। ये वैल्यूएशन डिमांड, मतलब ब्लूमबर्ग ये कहता है कि ये वैल्यूएशन जो है ना, ये जो नंबर है, डाजियो वाले जो हैं ये नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को। अब आई रियली डोंट नो कि इतने बड़े नंबर के सामने कोई डायरेक्ट आके पूरी की पूरी आरसीबी को परचेज कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ये छोटा नंबर नहीं है, $2 बिलियन। और आरसीबी फ्रेंचाइज भी बहुत बड़ी है। एक चीज़ तो ये है, फ़ैन क्लब वो बहुत बड़ा है, मतलब ये कोई छोटी मोटी फ्रेंचाइज नहीं है। ये अलग बात है कि वो जीते 18 साल बाद है, लेकिन विराट कोहली इस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलता है, बहुत बड़ा नाम है, वो एसोसिएटेड है इस फ्रेंचाइज के साथ। इस फ्रेंचाइज के साथ इसके फैंस की जो लॉयल्टी है वो बड़ी अनमैच्ड किस्म की है। जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है इनके फैंस की, वो इट इज़ इन अ मैसिव नंबर, ठीक है। तो आरसीबी का जो पोर्टफोलियो है ना वो ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है। ये जब आप इसे एज ए पूरा पैकेज प्रेजेंट करेंगे ना फ्रेंचाइज को, तो डेफिनेटली ये जितनी आईपीएल और पीएसएल शुरू होने वाली है। पहला मैच भाई आरसीबी और टुल्लू के बीच में होने जा रहा है 28 मार्च को। अब 28 मार्च को शाम को, भाई शाम नहीं रात को मैच होने जा रहा है। ये जो टिकट्स हैं वो तो बावर भाई सोल्ड हो गए हैं ऑलमोस्ट 80-90%। बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है। बिक गई हैं, किसके नाम पे बिकी हैं टिकटें? स्पैम करो जरा, बताओ किसके नाम पे टिकटें बिकी हैं। सोल्ड आउट हो गया सारा मामला। सिर्फ और सिर्फ किसकी? विराट कोहली की एक झलक देखने की। अब देखें ना कि एक क्रिकेटर किस तरह से पूरी की पूरी टीम पे भी भारी हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कितनी है। विराट कोहली के लगभग, और ये विराट कोहली आज प्रैक्टिस वगैरह शुरू हो गई है और विराट की तस्वीर भी आ गई है होम कमिंग
और काफी अच्छा इस बार लग रहा है भाई। ये मेरे को तो इसका फिर से सीजन लग रहा है 600 प्लस का है, जिस फॉर्म में चल रहे हैं एवरी टाइम। जो आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। विराट कोहली की भी वीडियोस आई है बैटिंग करते हुए आरसीबी के कैंप में अगेंस्ट कुणाल पांड्या खेल रहे थे, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, ही वाज फोकस्ड बड़े हिट्स को लेके, कि मतलब बॉल 1 से हिट करने को लेके, क्योंकि हमने देखा कि भैया वनडे के अंदर भी विराट कोहली की जो स्ट्राइक रेट थी वो अलग लेवल पे जा चुकी थी, क्योंकि हमने नहीं देखा था कि विराट कोहली छक्का मार के खाता खोल रहे थे। तो मैं अभी बात करूंगा, जो अभी प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस आ रही है, जो बता भी रहे हमारे सोर्सेस कि ज्यादातर ध्यान दिया गया है 6 हिटिंग पे विराट कोहली का, मतलब ताकि शुरू से ही इंटेंट हो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, जो विराट कोहली अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी चीज की तारीफ किया होती है वो दुनिया, हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो हर जगह हो रहा है जो आपको पता है, नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल के लिए आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स, जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा 1-2 और गुलाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ गौर ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है। नंबर 1 भी पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मुजरबानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूं, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने आई, ठीक है। अगर हम मुजरबानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ, कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो। अहमद शहजाद ने कंपैरिजन ड्रॉ किया है बिटवीन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, और वो ये कहते हैं कि आईपीएल जो है वो इस वजह से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर दुनिया भर से जो टॉप एलीट है ना क्रिकेटर्स की, वो आती है, कमेंटेटर्स की टॉप एलीट आती है, तो इस वजह से वो मैसिव हो जाती है लीग। उसके बरक्स, उसके जिसे कहते हैं पैरेलल में, जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रिटायर्ड कमेंटेटर्स आते हैं, आप उनको लोकली स्टार्स बना देते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, मैं आपको इससे पीछे लेकर चलता हूँ। सिस्टम, एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम, उन्होंने आईपीएल का, बीसीसीआई ने सिस्टम नहीं ख़राब होने दिया, उस सिस्टम को झटके लगे, फ्रेंचाइजेस बैन हुई, प्लेयर्स की फिक्सिंग के केसेस सामने आए, सिस्टम को डज लगी, सिस्टम को धचका लगा, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को ना इतना स्ट्रांग रखा कि वो धचके सह गया। अब आप पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्टेक्स्ट में आए ना, इस तरह के छोटे मोटे धचके वैसे पाकिस्तान सुपर लीग को भी लगे, लेकिन उसको चले साइड पे करें। इधर भी सिस्टम उस हिसाब से इंटैक्ट रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 19 मार्च है, 26 मार्च से पीएसएल स्टार्ट होनी है। कमेंटेटर्स पैनल क्या है इस दफ़ा, आपको पता है? एग्जैक्टली ये मसला है। वो पहले से अनाउंस कर देते हैं, वो 3600 ज़ुबानों में अपनी लीग को इंडिया के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम पहले ठीक थे, हमारा सिस्टम भी ठीक था, फ्लो भी ठीक था, सारा कुछ एक सर्टन हिसाब से स्टैंडर्ड भी ठीक था। तभी इनिशियली अगर आप याद करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर्स आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब आप देख लेंगे यार 10 दिन नहीं रह गए और हमें कमेंटेटर्स का पैनल ही नहीं पता, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मैंने तो नहीं देखी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे से मिस हो गया हो, लेकिन आई रियली डोंट थिंक सो। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने अभी चेक भी कर लेता हूँ कि कोई कमेंटेटर्स पैनल अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ। अभी विद इन 2 सेकेंड पाकिस्तान सुपर लीग, अच्छा जी अभी देखते हैं कोई इसके ऊपर आया है। निश्ता सर नेल, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो आज से कुछ सालों पहले, जब इसकी लीग का थोड़ा स्टैंडर्ड बेहतर था, एक महीना पहले कमेंटेटर्स पैनल बता देता था, और अब इनसे 10 दिन पहले